नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। क्या भगवान राम मांस खाते थे? चलिए, वाल्मीकि रामायण पर आधारित एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण के तर्कों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे इस विषय में उतरते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर बहुत गर्मा-गर्म बहस होती है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान क्या खाया और क्या नहीं। तो देखिए, ये विश्लेषण शुरू ही इस बात से होता है कि हाँ, रामायण में कुछ ऐसे श्लोक हैं जिन्हें लोग अक्सर मांस खाने के सबूत के तौर पर दिखाते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा विश्लेषण असल में इसी दावे को, इसी बात को चुनौती देने के लिए है। और यही वो व्याख्या है जो इस पूरी बहस की आप कह सकते हैं जड़ है। कुछ खास श्लोकों को सामने रखकर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि भगवान राम मांसाहारी थे। अब इसके जवाब में जो पहला और सबसे मजबूत तर्क दिया जाता है वो है खुद मुख्य पात्रों यानी राम, सीता और लक्ष्मण द्वारा ली गई तपस्या की साफ साफ प्रतिज्ञाएं। देखिए, वनवास पर जाने से ठीक पहले भगवान राम अपनी माँ कौशल्या से एक बहुत ही गंभीर वचन लेते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि 14 साल तक वो एक मुनि की तरह रहेंगे और सिर्फ कंदमूल, फल और शहद पर ही जिएंगे। मांस और मदिरा का पूरी तरह त्याग कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि ये प्रतिज्ञा सिर्फ राम ने ली थी। माता सीता भी बिल्कुल यही बात दोहराती हैं कि वो भी हमेशा सिर्फ कंदमूल और फल ही खाएंगी। और ये कोई बस एक दो बार कही गई बात नहीं थी। इस विश्लेषण के मुताबिक पूरे महाकाव्य में राम, सीता, लक्ष्मण से लेकर भरत, यहाँ तक कि अयोध्या के नागरिक भी बार बार इसी तपस्वी जीवन का जिक्र करते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी होगी कि कहानी के अपने ही वैल्यू सिस्टम के अंदर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा को तोड़ देना ये तो एक तरह से नामुमकिन है। और कहा भी जाता है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चलिए, अब इस तर्क की अगली परत को देखते हैं जो बहुत ही दिलचस्प है। इस विश्लेषण का दावा है कि ये पूरी बहस असल में भाषा की एक बड़ी गलतफहमी से पैदा हुई है। इसे अंग्रेजी में लेक्सिकल एरर कहते हैं। मतलब, जब हम किसी एक शब्द को पकड़ लेते हैं और उसके बाकी मतलबों को या वो किस संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, इसको और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए हिंदी का एक शब्द है मारना। अब देखिए, इसके कितने मतलब हो सकते हैं। उसने मुझे मारा में इसका मतलब है चोट पहुंचाना। स्कूटर को किक मारी मतलब स्टार्ट करना। और पानी में डाइव मारी मतलब गोता लगाना। देख रहे हैं, शब्द तो एक ही है मारना, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल यही बात संस्कृत शब्द मांस पर लागू होती है। इसका एक मतलब तो पशु का मांस है जो हम सब जानते हैं, लेकिन संस्कृत में इसका एक और मतलब है किसी फल या कंद का गूदा। तो तर्क ये है कि संदर्भ देखे बिना बस एक ही अर्थ पकड़ लिया गया है। इसी तरह एक और शब्द है हत्वा। इसका सीधा सा मतलब लोग मार डालने के बाद निकालते हैं, लेकिन इसका एक और अर्थ है हल्का सा प्रहार करने के बाद। जैसे किसी जानवर को सिर्फ काबू में करने के लिए किया जाता है, उसे मारने के लिए नहीं। अब इस भाषाई समझ के साथ जब उन श्लोकों को दोबारा पढ़ा जाता है ना, तो उनका मतलब ही बदल जाता है। जैसे एक जगह तर्क दिया गया है कि राम मांस लाने को नहीं कह रहे, बल्कि वो कह रहे माम समाहित्य, जिसका मतलब है उसे यानी उस हिरण को मेरे पास लाओ। अब सिर्फ शब्दों की बात नहीं है। ये विश्लेषण कहता है कि हमें कहानी की बड़ी घटनाओं के पूरे कॉन्टेक्स्ट को भी देखना होगा, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। चलिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखते हैं, स्वर्ण मृग की वो प्रसिद्ध कहानी। आखिर उस सोने के हिरण का पीछा करने का असली मकसद क्या था? देखिए, जब राम उस हिरण के पीछे जाते हैं तो लक्ष्मण उन्हें पहले ही आगाह कर देते हैं कि ये कोई राक्षस मारीच हो सकता है। इस पर राम अपने दो मकसद साफ बताते हैं। पहला, अगर ये सच में हिरण है तो मैं इसे जिंदा पकड़ कर लाऊंगा ताकि सीता इसके साथ खेल सके। और दूसरा, अगर यह राक्षस निकला तो एक क्षत्रिय होने के नाते उसका वध करना मेरा धर्म है। कहीं भी भोजन के लिए शिकार करने का जिक्र तक नहीं है। तो ये उनके कामों को एक अलग ही रोशनी में दिखाता है। मतलब वो जो भी कर रहे थे वो पेट भरने के लिए शिकार नहीं था, बल्कि ऋषियों की रक्षा करने का उनका क्षत्रिय धर्म था, हिंसक जानवरों और राक्षसों से। तो ठीक है, हमने प्रतिज्ञाओं को देखा, भाषा की पहेली को समझा और घटनाओं के संदर्भ को भी परखा। तो इन सब के बाद ये विश्लेषण आखिर किस नतीजे पर पहुंचता है?
कुल मिलाकर ये विश्लेषण अपनी बात को 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा करता है। पहला, वो कभी न टूटने वाली प्रतिज्ञाएं। दूसरा, संस्कृत के शब्दों की सही समझ। और तीसरा, कहानी का पूरा संदर्भ। यहाँ तक कि महाभारत का भी हवाला दिया जाता है, जहाँ भीष्म पितामह भी कहते हैं कि राम ने कभी मांस नहीं खाया था। और आखिर में ये विश्लेषण एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी सामने रखता है। वो कहता है कि हम इस छोटी सी बात पर बहस कर रहे हैं कि भगवान राम ने क्या खाया, जबकि हम उनकी असली पहचान को भूल रहे हैं। वो तो परम सत्ता हैं, जिनके लिए ये भौतिक भोजन की बहस बहुत छोटी और अप्रासंगिक हो जाती है। और यहीं पर ये विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी प्राचीन कहानियों की समझ, अनुवाद और व्याख्या की इस बारीक कला से कितनी ज्यादा प्रभावित होती है, और हम जो पढ़ते हैं क्या हम उसे सही संदर्भ में समझ भी पाते हैं?